हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल ऐप फॉरएवर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिसंबर के महीने में राजस्थान में घूमने के 10 बेस्ट प्लेसेस के बारे में। फ्रेंड्स, दिसंबर मंथ आते ही अधिकतर लोग पहाड़ों की यात्रा करने का प्लान बनाने लगते हैं। अगर आप पहाड़ों की यात्रा से बोर हो गए हैं और नया एडवेंचर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप राजस्थान का प्लान बना सकते हैं। रेगिस्तान और किलों से भरे इस शहर में घूमने और कुछ नया ट्राई करने के लिए कई चीजें अवेलेबल हैं। यहाँ की खूबसूरती, कला, धरोहर और डेजर्ट सफारी विदेशी सैलानियों को भी हर साल यहाँ आने के लिए अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आप किस तरह अपने विंटर वेकेशन को यादगार और एडवेंचर से भरा हुआ बना सकते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1 पर हमारी लिस्ट में आता है जयपुर। भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर 18वीं शताब्दी में शिवाजी जयसिंह ने बनवाया था। यहाँ आप जब भी जाएं तो आमेर किले की खूबसूरती को जरूर देखें। जयपुर के बाहरी इलाके में अरावली की पहाड़ियां हैं जो चोरी घाट और भूतेश्वर नाथ में ट्रैकिंग करने के अवसर प्रदान करती है। दोस्तों, रेगिस्तान राज्य में स्थित होने की वजह से यहाँ गर्मियों में तापमान बहुत अधिक होता है और मॉनसून में थोड़ी बारिश हो जाती है। दोस्तों, इसीलिए सर्दियों का मौसम जयपुर की यात्रा करने के लिए एक आदर्श समय माना जाता है। दोस्तों, इसी कारण दुनिया भर के लोग सर्दियों में आदर्श मौसम होने की वजह से जयपुर की यात्रा करना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 2 पर हमारी लिस्ट में आता है जैसलमेर। जैसलमेर शहर राजस्थान का एक रेगिस्तान शहर है। यह शहर अपनी कलात्मक शैली और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हवेलियों से भरे इस शहर को हवेलियों का नगर से संबोधित किया जाता है। वैसे तो जैसलमेर में घूमने के लिए बहुत कुछ खास है, लेकिन सोनार किला, गढ़ीसर सरोवर, लोक सांस्कृतिक संग्रहालय, पटुओं की हवेलियां, दीवान नथमल की हवेलियां, अमर सागर सफारी, राष्ट्रीय मठ उद्यान, मरु उत्सव आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। दोस्तों, जैसलमेर का तापमान गर्मियों के दौरान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसीलिए शहर की यात्रा के लिए सर्दियों का समय बेस्ट समय होता है। सर्दियों के समय में आप सुखद और ठंडे मौसम में यहाँ के लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों की सैर करके एक आकर्षक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3 पर हमारी लिस्ट में आता है उदयपुर। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित उदयपुर सर्दियों के मौसम में सपनों की तरह सुंदर हो जाता है। इस शहर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। उदयपुर अपने शानदार किलों, मंदिरों, खूबसूरत झीलों, महलों, संग्रहालयों और वन्यजीव अभयारण्यों के लिए प्रसिद्ध है। इतिहास प्रेमियों को उदयपुर में सिटी पैलेस घूमना बेहद पसंद आता है। शीश महल इस पैलेस का सबसे खास महल है, जिसका निर्माण महाराणा प्रताप ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था। इसके अलावा आप उदयपुर के फतेह सागर झील में बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। शाम के समय फतेहपुर झील में बोटिंग का मजा लेते हुए डूबते हुए सूरज को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। साथ ही साथ उदयपुर में फतेह प्रकाश पैलेस, जग मंदिर, दूध तलाई पार्क, गुलाब बाग और शिल्पग्राम पर्यटक के मुख्य स्थल है। दिल में रोमांस भरे लोगों के लिए उदयपुर एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है, जो विंटर्स में घूमने के लिए उत्तर भारत की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। दोस्तों, नंबर 4 पर हमारी लिस्ट में आता है जोधपुर। जोधपुर कई नामों से लोकप्रिय है। जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहते हैं और जोधपुर नीली नगरी के नाम से भी मशहूर है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, यहाँ पर आपको कई अद्भुत महल और थार के रेगिस्तान देखने को भी मिल जाएंगे। यहाँ पर स्थित मेहरानगढ़ किला पहाड़ी की चोटी पर 1200 एकड़ क्षेत्र में बना हुआ है। इसके अलावा तुर्जी की बावड़ी 200 मीटर भूमिगत है। और दोस्तों, यहाँ पर स्थित उम्मीद भवन में राजस्थान के शाही परिवार की दुर्लभ प्राचीन वस्तुओं का संग्रहालय भी मौजूद है। दोस्तों, जोधपुर के रेगिस्तान में ऊंट की सवारी करना भी एक अलग ही एडवेंचर है। दोस्तों, नंबर 5 पर हमारी लिस्ट में आता है बीकानेर। बीकानेर राजस्थान राज्य का एक बहुत ही प्रमुख पर्यटक स्थल है। 1488 में राठौर राजपूत शासक राव बीकानेर शहर की स्थापना की थी।
कानेर शहर में भले ही अतीत में कितने युद्ध देखे गए हों, लेकिन आज भी यह एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यह शहर अपनी स्वादिष्ट मिठाइयों और स्नैक्स के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। अगर आप राजस्थान राज्य में घूमने के लिए आते हैं तो आपको एक बार बीकानेर में स्थित किले को देखने भी जरूर आना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ के स्वादिष्ट भोजन का स्वाद भी जरूर चखना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही बीकानेर में आयोजित विभिन्न मेले भी हर साल भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जूनागढ़ किला, लालगढ़ पैलेस, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर, गंगा सिंह संग्रहालय, जैन मंदिर, गजनेर झील, करणी माता मंदिर आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। फ्रेंड्स, नंबर 6 पर हमारी लिस्ट में आता है माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान का मशहूर हिल स्टेशन है। मरुस्थल के बीच में हरियाली से भरी यह जगह देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। माउंट आबू में जैन मंदिरों का भरमार है। दिलवाड़ा जैन मंदिर यहाँ प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा आप माउंट आबू के चारों तरफ का नजारा देखना चाहते हैं तो गुरु शिखर की ओर निकल पड़िए। माउंट आबू से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुरु शिखर यहाँ का सबसे उच्चतम बिंदु है। यदि आप सर्दियों में घूमने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश में हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, सर्दियों के मौसम में इस जगह की शांत जलवायु और नीचे के मैदानों का दृश्य आपको काफी उत्साहित करेगा। माउंट आबू हिल स्टेशन हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है और एक रोमांटिक और साधारण दोनों तरह के पर्यटकों के लिए एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दोस्तों, नंबर 7 पर हमारी लिस्ट में आता है अजमेर। अजमेर राजस्थान का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह शहर पुष्कर के पास स्थित है जो कि एक हिंदू तीर्थ स्थल है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का घर है। अजमेर को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए काफी खास तीर्थ स्थल माना जाता है। एक प्रमुख तीर्थ स्थल होने के साथ साथ यह अपने कई आकर्षक पर्यटक स्थलों की वजह से दुनिया भर में पर्यटकों का स्वागत करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अजमेर को हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्मेंटेशन योजना भारत सरकार की एक विरासत स्थल के रूप में चुना गया था। अजमेर शरीफ दरगाह, नारेली जैन मंदिर, फौज सागर लेक, तारागढ़ फोर्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा, अनासागर लेक आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। दोस्तों, नंबर 8 पर हमारी लिस्ट में आता है चित्तौड़गढ़। राजस्थान की राजधानी जयपुर से तकरीबन 310 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चित्तौड़गढ़ राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ की नींव 7वीं शताब्दी में राजा चित्रगढ़ मौर्य द्वारा रखी गई थी। महाराणा प्रताप की भूमि कहे जाने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करने वाले कई स्मारक बने हुए हैं। आपने रानी पद्मावती के बारे में तो सुना ही होगा। वह इसी चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। जब सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, तब महारानी पद्मावती ने यहीं पर 1600 महारानियों के साथ जौहर किया। वर्तमान में इस स्थान पर हर वर्ष मार्च महीने में जौहर मेले का आयोजित किया जाता है। यहाँ पर रानी पद्मावती का भव्य महल भी मौजूद है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, विजय स्तंभ, मीरा मंदिर, कलिका माता मंदिर, गोमुख जलाशय आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। दोस्तों, नंबर 9 पर हमारी लिस्ट में आता है अलवर। अलवर एक पहाड़ी क्षेत्र है जो राजस्थान राज्य में अरावली की पथरीली चट्टानों के बीच स्थित है। यह स्थान अलवर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र को मत्स्य देश के नाम से जाना जाता था, जहां पांडवों ने अपने निर्वासन का 13वां वर्ष भेष बदलकर बिताया था। ऐतिहासिक रूप से यह स्थान मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। अलवर सुंदर झीलों, भव्य महलों, शानदार मंदिरों, शानदार स्मारकों और विशाल किलों के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों का मौसम अलवर की यात्रा करने के लिए एक अच्छा समय होता है। इसी कारण दुनिया भर के लोग सर्दियों में अच्छे मौसम होने की वजह से अलवर की यात्रा पसंद करते हैं। दोस्तों, नंबर 10 पर हमारी लिस्ट में आता है बांसवाड़ा। इस शहर को राजस्थान का आदिवासियों का शहर भी कहा जाता है।
जहां पर राजस्थान का सबसे बड़ा डैम माही डैम स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 109 मीटर है। बांसवाड़ा की दूरी राजस्थान की राजधानी जयपुर से 506 किलोमीटर है, झीलों की नगरी उदयपुर से 390 किलोमीटर और भारत की राजधानी दिल्ली से करीब 260 किलोमीटर है। इस जिले को कई विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे 100 द्वीपों का शहर, आदिवासियों का शहर, वागड़ प्रदेश और मॉनसून का प्रवेश द्वार। इस जिले के माही नदी पर स्थित महाराणा प्रताप पुल एशिया के सबसे लंबे पुलों में से एक है, जिसकी कुल लंबाई 1.27 किलोमीटर है। इसके अलावा बांसवाड़ा में आपको कई धार्मिक स्थल भी देखने को मिल जाएंगे। यदि आप सर्दियों में घूमने जाने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश में हैं, तो सर्दियों के मौसम में यह जगह आपको काफी उत्साहित करेगी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान ड्यूरिंग दिसंबर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।